और घनमूल क्या होता है, ठीक है। घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, ठीक है। वीडियो को अंत तक जो देखिएगा, ठीक है, वीडियो को जो है ना अंत तक जो देखिएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घन और घनमूल क्या होता है, ठीक है। पूरा बेसिक्स जानेंगे कि आखिर घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, घन कैसे निकाला जाता है और घनमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिएगा ये घन, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे वर्ग और वर्गमूल, जिस प्रकार वर्ग क्या होता था बड़ा होता था और वर्गमूल छोटा होता था, ठीक है, उसी प्रकार घन क्या होता है ये बड़ा होता है, ठीक है। और जो घनमूल होता है वो क्या होता है, तो वो छोटा होता है, ठीक। घनमूल क्या होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। कोई भी पूछेगा कि घनमूल क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है घन से, तो घन से जो होता है ना घनमूल हमेशा छोटा होता है और घनमूल से जो है ना घन हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि आखिर घन, ऐसे सवाल ऐसे दे देगा, ठीक है, सवाल दे देगा और कहेगा कि घन निकाले, ठीक है, या घन कितना होता है, ठीक है। ऐसे एक नंबर से सवाल देगा और कहेगा जैसे 5, कहेगा कि 5 का घन कितना होगा, ठीक, 5 का घन कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 5 का घन करने का मतलब क्या होता है, पावर पर 3 होता है, कितना होता है, पावर पर POW, पावर यानी क्या होता है घात होता है, ठीक है। पावर पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, SQUARE, स्क्वायर यानी कि क्या होता है, स्क्वायर पर कितना होना चाहिए पावर, तो स्क्वायर का पावर कितना होता था, 2 होता था, ठीक है। और जो ये क्या है क्यूब, CU कब क्यों होता है ये, इस पे पावर 3 होता है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर कहेगा तो पावर 2 लगेगा, ठीक है। और यदि घन कहेगा यानी तो क्या होगा, पावर 3 लगेगा। कहेगा कि 5 का घन निकाले तो कितना होगा, तो 5 का घन देखिएगा, तो 5 का घन यानी क्या हो जाएगा, तो 5 लिखिएगा और 5 लिखने के बाद उसके ऊपर पावर 3 लगाइएगा, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 5 का घन, ठीक है। और 5 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार 5 होता है, ठीक है, 3 बार 5 होता है। अब इस 5 में ये वाला 5 से गुना कीजिए 25 आएगा, ठीक है। और ये 25 जो है ना वो 25 में ये 5 से गुना कीजिए, यानी कि 25 पर से 125 होता है, ठीक है। यानी कि जो ये 5 है इसका घन कितना आया है, इसका घन आया है 125। अब देखिए तो 5 है, इसका घन निकालना था, घन क्या होता है बड़ा होता है, तो 5 से 12 यानी 125, यानी कि क्या हो गया, यह घन हो गया। और जो घन है इसका घनमूल क्या हो जाएगा 5, यानी कि 125 का घनमूल क्या होगा 5। क्या होगा, क्योंकि 125 है और घनमूल क्या होता है हमेशा छोटा होता है घन से, इससे छोटा है ना 5, घनमूल हो गया, यानी कि 5 घनमूल और 125 क्या हो गया, घन हो गया, ठीक है। हम दूसरा सवाल लेते हैं, ये पहला सवाल था, ठीक है। हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में भी हम आपसे बताएंगे कि बताइए कि 2 का घन निकालना है, ठीक है। 2 का क्या निकालना है, घन निकालना है। घन क्या कीजिएगा आप, आराम से क्या कीजिएगा, 2 लिखिएगा, 2 के ऊपर 3 लगाइएगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 3 बार लिखाएगा, ठीक है। 2 कितना बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा। अब ये 2 में ये 2 से गुना कीजिए 4 आएगा, और ये 4 में ये 2 से यानी कि 8, यानी कि कितना आया, घन कितना आया दोस्तों, तो घन आया 8। अच्छा घन बड़ा होता है ना घनमूल से, यानी कि 2 है ये घनमूल हो गया और 8 है ये घन हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया हो कि आखिर घन कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा संख्या हो तो उसका घन कैसे निकालेंगे, सबका उससे ही निकलता है, ठीक है। सबका पावर 3 लगाइए, उसका मतलब 3 बार गुना कीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका तो घन निकालने का बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन वही यदि सवाल में कहेगा कि घनमूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, क्या घनमूल ज्ञात करने के लिए, वो भी सिंपल है, बताते वीडियो को अंत तक जो देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वही सवाल यदि कहेगा कि घनमूल निकालना होगा तो घनमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो भी पूरा आसान है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन हम आसान लेते हैं, इसका क्या लेते हैं 8 लेते हैं, ठीक है। अब 8 का क्या करना है, हमें घन मूल निकालना है ना, 8 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, यानी कि यह घन है। अब क्या होगा 8 का घनमूल निकालना है, सिंपल में 8 का क्या कीजिए आप यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि लघुत्तम 2 से लगाइएगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से लगाइए तो 1 बार में। और क्या कीजिए ऐसे लिखते हैं ना, 2 गुना ये आ गया 2 गुना 2। आप इससे हम पहले पढ़ाए थे वर्ग और वर्गमूल में, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या बताए थे हम, जोड़ लगाने के लिए बताए थे, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है, इससे घनमूल में क्या होता है आपका 3 लगाना होता है, यानी कि 3 को एक समूह बनाना होता है। देखिए तो
भाई 3 गो का एक समूह बन गया ना, 3 गो, यानी कि 3 गो में से एगो निकलेगा, ठीक है, यानी कि एगो 2, यानी कि इसका घनमूल कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। हम एक अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल लेते हैं हम 125, ठीक है। तो इसका कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो इसका ज्ञात करने का ये भी क्या होगा, इसका भी एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, इसको डायरेक्ट 5 से लगाना पड़ेगा, ठीक है। 5 से लगाइएगा, 5 से कितना में कटेगा, 5 से 25 बार में कटेगा, ठीक है। आप जो ना मतलब कि कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, 25 बार में कटेगा। फिर हम 5 से लगाएंगे तो 25 5 बार में कटेगा, ठीक है। और फिर 5 से लगाएंगे तो 25 1 बार में कटेगा, यानी कि क्या 5 हो गया, 1 5 2 5 3 5। इसमें क्या करना है, हमें 3 जो है ना, 3 को संख्या को एक जगह लेना है, तीनों एक जैसा है ना, ये तीनों में से एगो निकलेगा, ठीक है, एगो 5 निकालेंगे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा आपका घन मूल आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, कितने भी बड़ा संख्या होगा ना आप उसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों टॉपिक, ठीक है। यदि समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।